हेलो, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी लोगों को मेरी ओर से गुड इवनिंग। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को हमारी आरआरबी ग्रुप डी की सीरीज जैसे कि मिल रही है रोज, तो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं डिस्काउंट, छूट। तो देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। देखिए, इसमें हम तीन चीजें पढ़कर चलेंगे। एक पढ़ेंगे एमआरपी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तीन चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। एमआरपी वो होती है जिस पर वस्तु पर जो रेट अंकित होते हैं उसे एमआरपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं। और एसपी वो होती है जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। नोट हो गया? चलिए देखें। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 3,960 रुपए तथा 3,600 रुपए है। यदि 12% की छूट दी जाए तो उसका अंकित मूल्य कितने से बढ़ाया गया, कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया? तो देखिए, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एमआरपी। कॉस्ट प्राइस पहले इसमें दिया है विक्रय मूल्य, बाद में क्रय मूल्य। तो पहले विक्रय मूल्य, बाद में क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 3,600 रुपए, विक्रय मूल्य मेरे पास है 3,960 रुपए। चलिए, इसे काटिए, 0 से 0, 0 से 0, अनुपात बनाइए इसे 36 से काटिएगा तो 36 एकन 36, 10 बार कटेगा। इसे 36 से काटिए, 36 एकन 36, 3 बच गए, 36 एकन 36, 11 बार। ठीक, 36 एकन 36, 0 बची 10, 36 एकन 36, 3 बचे, फिर 36 एकन। अनुपात मेरे पास बना, अनुपात बना 10:11, 10:। अब उसने कहा है कि 12% की छूट दी जाए तो उसका अंकित मूल्य। अगर 12% की छूट दी जाए मतलब टोटल 100 में छूट देंगे। अगर इसे हमें 100 बनाना है तो 0 यहां लगा दीजिए, 0 यहां। अगर 12% की छूट दी जाएगी तो उसका अंकित मूल्य, यदि 12% की छूट दी जाए, और छूट किस पर देंगे? कॉस्ट प्राइस पर देंगे। अगर इस पर हम 12% की छूट दे दें, अगर इस पर 0 ना बढ़ाएं, अगर हम 10 का 12% निकालें तो कितना बनेगा? 10 का 12%, कितना बनेगा? 1.2, 1.2 बनेगा। देखिए, अगर हम इस पर, ये मेरे पास अनुपात आया, अगर हम इस पर 12% की छूट दे दें तो कितना बनेगा? 88। कितना बनेगा? 88। 100 में 12% की छूट देंगे, 88 बनेगा। अब एक चीज देखिए, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं है। चलिए देखिए, हमें क्या दे रखा है? 12% की छूट, और 12% की छूट जब देगा तब वो बेच देगा वस्तु को। तो 12% अगर छूट देंगे टोटल 100 में से, तो वैल्यू बचेगी 88। कितने गुना है ये? 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। इसका 8 गुना करिए, 80। इसका 8 गुना करिए, 80। अब देखिए, एमआरपी टोटल कितनी है? 100%। एमआरपी टोटल कितनी होती है? 100%। छूट देनी है, मेरे हिसाब से कितनी छूट? मेरे हिसाब से कितनी छूट? 20 की छूट। 20 की छूट, 20 रुपए अधिक अंकित किए, मेरे हिसाब से 20 रुपए अधिक एमआर पर अंकित किए। किससे? कॉस्ट प्राइस से, बटे कॉस्ट प्राइस। अब प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100।
जीरो से जीरो काटिए, दो एकम दो, दो चाकू आठ, चार से काटिए 25 बार। 25% उसे ज्यादा अंकित करना होगा एमआरपी को। फिर एक बात समझिएगा, मेरे पास कॉस्ट प्राइस 3600 रुपए है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 3960 रुपए, अनुपात बनाया तो 10:11। उसने कहा है कि छूट 12% की दी है, अगर 12% की छूट दे दी है तो कितने की बेची होगी? 88 रुपए की। हमने बेची 11 की, सवाल ने 88 की, कितने गुना? 8 गुना। इसका कॉस्ट प्राइस 8 गुना 80। वस्तु थी कितने की? 80 की। उसने अंकित कितने की? टोटल 100% पर। कितनी बढ़ाई? 20। मेरे हिसाब से 20 बढ़ी, फिर बटे में 80% लगाने के लिए गुणा 100, 25%। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्हाइट बोर्ड का क्रय मूल्य 2800 रुपए, क्या हमें दे रखा है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना? 2800 रुपए। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 87% की छूट दी। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही उसने 87% की छूट दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? अरे 87% की टोटल कितना होता है? 100%। अगर उसने 87% की तुम्हें छूट दे दी है तो फिर उसे बेचा कितने पर होगा? 13% पर। 13%, तो इसका 13% निकाल दीजिए। प्रतिशत हटाएंगे गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटिएगा। चलिए 13 गुणा करिए, चलिए गुणा कर लीजिए। 8 24, इकाई अंक 4, ऑप्शन सी सही है। इकाई अंक से कर लीजिए तो देखिए 8 3 24, 2 8 1 8, 3 दूनी 6, 6 8 से 14, 14 और 2 16, 2 1 2 1 3, उत्तर आ गया ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक एजेंट 8460 रुपए अंकित मूल्य पर एक प्रेशर कुकर को 20% की छूट देता है। छूट पर बेचता है, प्रेशर कुकर का विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिएगा, टोटल याद रखिएगा, टोटल हमेशा 100% मानकर मानते हैं, और 100% में अगर 20% की आपको छूट में दे दी, 20% की छूट मिल गई तो बेचेंगे कितने का? 80% पर। 80% पर। अच्छा, तो इसका 80% पर हम बेचेंगे तो 8460 का 80% आप निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 101 101 गुणा कर लीजिए। 8 छंग 48 की 8, इकाई अंक से अगर करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा। 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 चक्कू 32, 8 छंग नहीं रुकिए, 8 चक्कू 32, 32 और 4 36 की 6 हासिल 3, और 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67। ऑप्शन सी सही है। क्या समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मार्कर के एक डिब्बे का क्रय मूल्य, हमें क्या दे रखा है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 75% की छूट देता है। देखिए, एक बात याद रखिए, टोटल कितने प्रतिशत होता है? 100। कोई वस्तु है 100% की, अगर 25% की, 75% की अगर उसने तुम्हें छूट दे दी, आप कोई वस्तु लेने गए, उसने तुम्हें 75% की छूट दी, तो जो वस्तु आपको दी है वो 25% पर उसने बेची होगी, बेची होगी। तो विक्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 3300 रुपए, और 75% की छूट दी है तुम्हें, तो बेची होगी 25% पर, तो 25। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 25 का गुणा कर लीजिए 33 में, तो 33 गुणा 25, 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 तिया 75 और 7 82, 825 रुपए की, 825 रुपए, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट, नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि तौलिए बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को 2 तौलिया खरीदने पर 2 तौलिया फ्री मिलती हैं। 2 खरीदी 2 फ्री पाई, तो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई? देखिए, दो 2 तौलियों का उस पर दाम पड़ रहा है और 2 तौलियां उसे फ्री दी जा रही है। तो देखिए, 2 तौलियां खरीदी, 2 तौलियां खरीदी। जब 2 तौलियां खरीदी हैं तो उसे 2 तौलियां मुफ्त में दी गई, 2 फ्री मिली, मतलब मुफ्त में दी गई, मुफ्त में मिली। तो उसे कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुई? उसे छूट कितने प्रतिशत दी गई? तो देखिए, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो लगाने का तरीका देखिए। देखिए, 2 तौलियां खरीदी और 2 तौलियां खरीदने पर उसे 2 तौलियां मुफ्त में दी गई, तो उसे तौलियां दी कितनी गई? 4। 4 तौलियां दी गई, 4 तौलियां दी गई, और 4 तौलियों में 2 तौलियों की उसे छूट दी गई। हमें निकालना क्या छूट प्रतिशत? छूट कितने तौलियों की दी गई? 2 तौलियों की। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 25 चक्कू 100 और 25 दूना 50, 50% की उसे छूट। ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से समझ में आया? चलिए नोट हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि आरती को 50% छूट पर एक नया बिस्तर मिला। 50% छूट पर एक नया बिस्तर मिला। अगर आरती को कोई छूट नहीं मिलती, अगर आरती को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 8,453 अतिरिक्त देने पड़ते। तो आरती ने बिस्तर के लिए कितने रुपए दिए? चलिए, आप लोग करिए, देखिए, बताइएगा कैसे करेंगे। ऑप्शन देखिए, कुछ लोग ये बता रहे हैं इसमें, और कुछ पुनीत बता रहे हैं ए। पुनीत का ऑप्शन ए। और कोई? और कामरान ए, कामरान ए, गोपाल ए, सबको ए। देखो, सी ऑप्शन। चलिए देखिए, उसने बोला है कि आरती 50% छूट पर एक नया बिस्तर मिला, 50% की छूट पर मिला। अगर आरती को कोई छूट न मिलती, उसने जा कहे कि आरती को अगर कोई छूट न मिलती तो उसे इतने रुपया अतिरिक्त देने पड़ते। अतिरिक्त को मतलब इतने ज्यादा देने पड़ते, ज्यादा देने पड़ते। तो उसने जा तो कहीं ना है कि उसे छूट मिली ना है, उसे तो छूट मिली है। अगर वो कहो ना मिलती, कोई छूट नहीं मिलती, तो इतने रुपए उसे अधिक देने पड़ते, अतिरिक्त देने पड़ते। मतलब जब 50% की तो वैल्यू है, जज वैल्यू दे रखी है, जब 50% की ही वैल्यू है, मतलब में उसने जाके अगर उसे 50% की छूट ना दी होती तो इतने रुपया ज्यादा उसे और पड़ जाते। तो मतलब 50% की छूट मिली है, तो उसने उसे जो बिस्तर मिलो है वो 50% पर ही मिलो है। 50% पर ही अगर मिलो है तो 50% की वैल्यू जाइए, मतलब उत्तर जाइए, इतने को ही बिस्तर उसने खरीदो। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन बी सही है। हमने इसीलिए पहले से ए ऑप्शन रखो, तो हमने डबल तुरंत करो, हमने देखे हैं डबल रख के। चलो नोट करो, नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, आपके पास 30 सेकंड का समय। यदि 4,820 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 4,338 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत, आपके सामने ऑप्शन है, समय आपके पास 30 सेकंड। हुआ? नहीं हुआ? चलिए देखिए, किसी का ऑप्शन आया? चलिए देखिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, जिसका आ जाए बोल दे। हमें क्या दे रखा है? एमआरपी दे रखी है। अंकित मूल्य को ही हम एमआरपी पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? एमआरपी। और क्या दे रखा है? बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है, एसपी। कितनी दे रखी है? 4,820 एमआरपी है और 4,338 रुपए एसपी है, सेलिंग प्राइस है। कितने रुपए अंकित थे, कितने रुपए की बेची? ऑप्शन बी आया गोपाल का। चलिए देखिए, ऑप्शन बी आया। अभी मैच करते हैं। देखिए, अगर इसे हम 2 से काटें तो 2 दूना 4, 2 चाकू 8, 2 एकन 2, 2 से इसे काटिए, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 13 हुए, 2 छंग 12, 2 ने 18। ये अनुपात बनेगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो देखिएगा, अंकित कितना था मूल्य? 2410। बेची कितने की? 2169 की। अच्छा, कितने रुपए की छूट दी है? जरा घटाइएगा इसे, यहां से दाई दीजिए 10, 10 से 1, यहां बचा 10, यहां से दाई दीजिए 10, 4, यहां बचा 3, 2। कितना आएगा? 241। कितना आएगा? 241। 241 आएगी छूट। ये हमारी क्या है? छूट है। ये हमारी क्या है? छूट है। तो 241 बटा, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 10%, 10%। चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पेन के एक डिब्बे का क्रय मूल्य 5400 रुपए है। दुकानदार क्रय मूल्य पर 62% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? चलिए बताइए आप लोग, 30 सेकंड आपके पास। श्यामू बोलो उत्तर। ऑप्शन सामने लिखे। पेन के एक डिब्बे का क्रय मूल्य 5400 रुपए है। दुकानदार क्रय मूल्य पर 62% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? चलिए देखिए, कितना? डी। गोपाल का आया उत्तर डी। और कोई? और पुनीत, कोई ऑप्शन मैच हुआ? श्यामू, अमरान, देखिए आपका टाइम पूरा हुआ बस। डी। चलिए देखिए, उसने बोला है पेन के एक डिब्बे का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जब भी बात करें, हमने बताया हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य 100% का मान उसने दे रखा 5400, 100% का मान 5400। दुकानदार ने 62% की छूट दे दी। 62% की छूट देने पर मतलब वो वस्तु 38% पर बिची होगी। तो 100 की वैल्यू 5400, कितने गुना, कितने गुना है, 54 गुना है, कितने गुना, 54 गुना। तो 38 का 54 गुना कर दीजिए, 38 का 54 गुना करिए। तो देखिए अगर इकाई अंक से हम करना चाहें तो देखिए 8 चक्कू 32, इकाई अंक 2 होगा। ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ही होगा। कितना होगा, 2052। समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 660 रुपए में बेची जाती है। कोई एमआरपी है पता नहीं, इतना पता है कि इस पर 20% की छूट दी गई है। तो कितने की बेचेंगे, 80, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, कितनी बची, 660, 660। चलिए इसे काटिए, 20 से काटिए 4 बार, 20 से इसे काटिए 5 बार, 2 से इसे 2 बार, 2 से इसे काटिए 330, फिर इसे 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 संग 12, 2 पंचे 10, 5 का इसमें गुणा करिए। तो एमआरपी जो निकल कर आएगी वो 165 गुणा 5, कितनी बनेगी, 825, 825। चलिए नोट करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% और 29% की क्रमिक छूट तो एकल छूट के बराबर है, एकल छूट के बराबर है। जब भी एकल छूट निकालनी हो तो हमने फॉर्मूला बताया था, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। जब भी छूट हो तो माइनस चिन्ह और वृद्धि हो तो प्लस, बताया था। तो देखिए पहली छूट 20% की तो 20% छूट है तो माइनस चिन्ह, दूसरी छूट 29%, माइनस की ये भी और माइनस ये भी छूट है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई मतलब 20 गुणा 29 और बटा 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, इसे 2 से काटिए 5 बार, ये दोनों छूटे हैं, माइनस की दोनों हैं, दोनों जुड़ जाएंगी तो कितनी होंगी, 9 4 49 माइनस प्लस 29 में भाग दीजिए 5 का तो कितना बनेगा, 29 में 5 का भाग दीजिए, 55 25, 4 बचा 0.5 अट्ठे 40 प्लस के 5.8, 49 से 5.8 घटाइए, कितना बचेगा। तो देखिएगा 49 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43 और 0.2, कितने प्रतिशत की एकल छूट होगी, 43.2, ऑप्शन सी।